हाय गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। और आपको हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। राइट, आई एम श्योर आप लोग आज बिजी होंगे पार्टी वगैरह में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर योर फैंटास्टिक रिस्पांस। मैंने शायद कल परसों हैप्पी न्यू ईयर का एक ऑफ़र निकाला था और उसे निकालते मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कोर्स भी लिया और डोनेशन भी की कुछ चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो छोटी बड़ी डोनेशन कुछ नहीं होती। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू कि आपने चैनल के लिए फ्री में कुछ करने के लिए मुझसे बात की, मुझसे एडवाइस लिया कि कैसे आप कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का और उन सभी का भी जो इस चैनल से जुड़े हैं इतने लंबे टाइम से। तकरीबन आज हमें 3.5-4 साल हो गए हैं, राइट। और हमने बहुत टॉपिक्स इस चैनल पे कवर किए हैं। तो जो मुझे चैनल से नहीं जानते हैं, जो लोग अभी भी चैनल से जुड़े हैं इन दिनों, मेरा नाम है अजय परमार और मैं गुड़गांव में रहता हूँ। वैसे मैं चंडीगढ़ से हूँ, लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ अब यहाँ पे सेटल्ड हूँ और टीचिंग प्रोफेशन में मैं तकरीबन 6-7 साल से हूँ। और हमने यूट्यूब भी एक एक्सेल के साथ शुरू किया था, जिसमें मैं इंग्लिश में ही वीडियोस अपलोड करता था आज से 3-3.5 साल पहले। और फिर धीरे धीरे 1 साल तक एक्सेल में ही वीडियोस रहे, बीबीए में, इंग्लिश लैंग्वेज में। बट देन आप लोगों की रिक्वेस्ट आई, फिर आपने हिंदी में मुझे बोला कि आपको हिंदी में ऐसे कंटेंट रखने चाहिए क्योंकि कंटेंट आपको बहुत पसंद आ रहा था। तो फिर हमने उसके बाद आई थिंक पिछले 2 साल से हिंदी में वीडियोस हमने रखे हैं। बहुत सारी सीरीज़ हमने चलाई हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा आप लोगों के साथ रहा है। हालांकि चैनल में हमारे पास ऐसे सब्सक्राइबर्स तो नहीं हैं जिस हिसाब से मुझे लगता है होने चाहिए थे, बट दैट्स ओके। एक्सेल वीबी के बाद हमने पावर क्वेरी, एम कोड, पावर बीआई, डैक्स और आपको याद होगा रेगुलर एक्सप्रेशन की सीरीज़ भी, जो कि मैं अभी आजकल थोड़ा बिजी हूँ तो ज़्यादा वीडियोस नहीं डाल पाया। हमने ये सब टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। एमएस एक्सेस, एक्सेस वीबीए, बहुत कुछ हमने इसमें कवर किया है। और आने वाले इस साल में हम लोग एसक्यूएल सर्वर और पाइथन पे भी बात करने जा रहे हैं बहुत जल्दी। और VB.NET जो मेरा एक फेवरेट नया क्रेज़ है VBA के बाद, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ऑफ कोर्स मैं आपको यहाँ थैंक्स करने आया हूँ, लेकिन साथ साथ आज हम बात भी करेंगे एक्सेस की। बस आपसे थोड़ा बात करना था आज, क्योंकि आज हमारा लास्ट डे है इस साल का। तो फ्यूचर प्लान्स के बारे में थोड़ा सा आपसे डिस्कशन भी करना चाहूँगा। इससे पहले हम ये वीडियो लें, काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि एक्चुअल में उनको करना क्या है। और मोस्टली आप लोगों का फोकस हमेशा इस तरफ रहता है कि पैसा कहाँ पे मिलेगा, सैलरी कहाँ पे अच्छी मिलेगी, राइट। तो गाइस थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। मैं आपको कोई सजेशन देने वाला नहीं हूँ, आपका अपना माइंड है, आप अपने हिसाब से चलें। 1-2 बातें ज़रूर शेयर करूँगा। किसी ने, मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट्स में भी डाला था कि आजकल अगर आप सर्च मारें यूट्यूब पे बेरोज़गारी में कैसे पैसे कमाएं, तो बहुत सारे ऐसे फेक वीडियोस मिल रहे हैं। तो मुझे स्टूडेंट ने बोला था कि आप इसके बारे में ज़रूर एक बार बात करें स्टूडेंट्स के साथ। तो वो भी बात करेंगे। सबसे पहले आपका करियर प्लान जो है वो आप बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि आपका एक्चुअली एरिया ऑफ इंटरेस्ट किस तरफ है, राइट। अगर आपको प्रोग्रामिंग में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और आप सिर्फ ये इसलिए करना चाहते हैं बिकॉज ये बहुत अच्छा करियर आपको दे सकता है, इसमें बहुत सारा पैसा है, तो आप ये कर नहीं पाएंगे। आप कहीं और अपना देखें कि एग्जैक्टली आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट का है, क्योंकि ज़बरदस्ती आप ये नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो इसमें काफ़ी हार्ड वर्क है। कोई भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ले लें, दुनिया कहती है पाइथन बड़ी इजी है, बड़ी इजी है। आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इजी का मतलब क्या है? इवन अगर आप एक्सेल भी स्टार्ट करते हैं तो आपको याद होगा अपने दिनों में कितनी मेहनत करनी पड़ती थी कितने फॉर्मूले समझने में। आज वो फॉर्मूले बेशक आपके टिप्स पे हैं, आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। तो सबसे पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो सही करें। आप चेक करें कि मेरा क्या, मैं ये एक्चुअल में मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। अब एरिया ऑफ इंटरेस्ट की जब बात आती है तो उस पर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका ट्यूटर कौन है, आपको पढ़ाने वाला कौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपने देखा होगा कि आज शायद आप बहुत अच्छे मकाम पे हैं, लेकिन आप कॉलेज में या स्कूल में इतना अच्छा पढ़ाई की तरफ आपका कभी ध्यान ही नहीं गया होगा, राइट। तो देखिए, वो मैं ये नहीं कहूँगा कि टीचर्स गलत होते हैं, लेकिन क्या होता है कि कई बार टीचर के समझाने का तरीका आपको इस तरह से क्लिक कर जाता है कि जो आपका एटीट्यूड है स्टडी को लेके वो पूरा चेंज हो जाता है।
आपको स्टडी बोर करती ही नहीं है। तो टीचर का योगदान एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आपको ऐसा टीचर मिल चुका है, मिल जाता है, तो आई एम श्योर आप एक बार ये ज़रूर ट्राई करें। हो सकता है आपका इंटरेस्ट अपने आप उसमें आ जाए। मेरे पास ऐसे बहुत स्टूडेंट्स आते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास आ, थोड़ा सा मैं स्क्रीन बड़ा कर लूँ। मेरे पास तकरीबन एक साल पहले, एक डेढ़ साल पहले एक जेंटलमैन का फ़ोन आया था। मुझे शायद याद नहीं एग्जैक्टली, बट वो सूरत से किसी गांव में था शायद, वो वहाँ से आया था। और वो उन्होंने मुझे उनकी एज उस टाइम 55 थी। और उन्होंने मुझे इतना थैंक्स किया, इतना थैंक्स किया कि मतलब मैं कुछ देर के लिए तो स्पीचलेस हो गया था। मैं बोल ही नहीं पाया कुछ, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा कि अजय, आपके मैं वीडियोस वीबीए के देख रहा हूँ और मुझे इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि हालांकि मैं अब रिटायर्ड ऑफिसर हूँ, मैं बैंक में था और मैं अब रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं उसको देखने के बाद मुझे दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये फील होता है कि हमारे टाइम पे ऐसे ट्यूटर हमें क्यों नहीं मिले, राइट। और उन्होंने दूसरी चीज़ ये कही कि मैं जो सीख रहा हूँ उसको सीखते सीखते मैं और भी चीज़ें सीख रहा हूँ, क्योंकि आपने मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो इसमें इतना कर दिया है कि मैं अपने गली मोहल्ले के बच्चों को, जो भी वहाँ पे उनके वहाँ आसपास होंगे, उनको पढ़ाना शुरू कर दिया। तो उन्होंने मुझे कहा, क्या आप मुझे परमिशन देते हैं कि मैं जो आपसे सीख रहा हूँ मैं उसको एज इट इज़ आगे पढ़ा सकूँ। तो मैंने कहा कि आप मुझे फ़ोन नहीं भी करते तो मुझे कौन सा पता लगता है, पर आपने पूछा है, आप मतलब इतने बड़े हैं एज में, और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप आज ये कह रहे हैं कि हाँ, मेरा अभी इसमें इंटरेस्ट हो गया है। और सबसे बड़ी बात जब उन्होंने कहा कि काश आप पहले मिले होते। तो ऐसे तमाम एक्सपीरियंस हैं जो मुझे कई बार इमोशनल कर देते हैं। और उसी रीज़न से मैं आप लोगों के साथ अभी तक जुड़ा हुआ हूँ, बिकॉज़ मुझे चैनल से कोई ख़ास इनकम नहीं आता है। मतलब बताने में भी हिचकिचाहट हो, इतना इनकम हो, कुछ ना के बराबर मतलब। बट ये होता है कि आप में से जो लोग आते हैं व्हाट्सएप पे, कॉल पे कांग्रेचुलेशन देते हैं, उन कंटेंट इतना अच्छा लगता है। कुछ स्टूडेंट्स तो कहते हैं कि सर, हमने तो अपनी लाइफ में ऐसा तरीका नहीं देखा कोई ट्रेनर का, किस तरह से आप पढ़ाते हैं। अब मैं भाई, आपको लग रहा होगा जो नए नए मुझे पहली बार देख रहे हैं, ये बंदा तो अपनी तारीफ खुद ही करी जा रहा है। बट अब मुझे जो कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, मैं आपको एग्जैक्टली वैसा ही बता रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका टीचर भी अच्छा हो। तो आप ऐसा ना करें कि गिव अप कर दें, यार मेरे से नहीं होगा। बहुत दोनों ही चीज़ें हैं, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होना चाहिए, और आप एकदम से ये भी ना डिसाइड करें कि प्रोग्रामिंग है, मैं नहीं इसमें जा सकता, या मैं सिर्फ पैसे के लिए जाना चाहता हूँ। आपका ट्रेनर अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, बहुत चीज़ें आसान हो जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। और दूसरी चीज़ें कि आपको कोई ये कहता है कि आप ये कर लें, वो कर लें, इसमें 5 लाख आप महीना कमा सकते हैं घर बैठे बैठे। मैं बहुत देख रहा हूँ ये एग्जैक्टली हो रहा है। देखिए, 5 लाख महीने का आप थोड़ा सा कैलकुलेशन खुद करके देखें। किसी कंपनी में कोई डायरेक्टर लेवल का भी, मेरे तो खुद के बहुत दोस्त हैं डायरेक्टर बने हुए हैं आजकल कंपनीज में, इतने टाइम से काम कर रहे हैं। तो 5 लाख का मतलब आप एनुअल पैकेज समझते हैं कितना होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि अचीवेबल नहीं है, लेकिन हमारा ये कोर्स कर लीजिए, वो कोर्स कर लीजिए, इसमें ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। 5 लाख इंडियन करेंसी के हिसाब से और इंडियन इकॉनमी के हिसाब से पर मंथ कमाने वाला आदमी कोई ऐसे नहीं हो जाता है कि आपने कोई छोटा मोटा कोर्स कर लिया। ठीक है, हाँ, पर यह है कि आप ज़रूर करें। आपको लगता है मुझे ट्राई करना चाहिए, करें, लेकिन एक माइंडसेट बना के चलें। ये ना हो कि हाँ भाई, हमने ये सुना है तो भाई हम तो ये कर लेंगे, और बाद में फिर आप निराश हो जाएं। थोड़ा सा मार्केट में नज़र रखें, राइट। अपने दोस्तों से बातचीत करें, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बातचीत करने की कोशिश करें। देखें कि किस तरह से क्या चीज़ लोग कर रहे हैं और उसमें किस तरह से सैलरीज वगैरह का स्कोप है। जहाँ तक एनालिटिक्स की बात है, जिसमें हम ये सब करके चलते हैं, जैसे एक्सेल वीबे, अब तो पावर पिवट, पावर क्वेरी और पावर बीआई आ गया, तो मार्केट में तो इसने धूम मचा दी है, राइट। तो ये सब आप करके निकलते हैं, और साथ में आप थोड़ा सा एक दो चीज़ें और करके रखें, जैसे एसक्यूएल सर्वर है, माई एसक्यूएल है। ये आप ऐसे डेटाबेसेस है, आप इनको ज़रूर करके रखें। अगर आपको एनालिटिक्स में करियर बनाना है तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा स्टार्ट मिलेगा। और अच्छे स्टार्ट के साथ साथ ये भी मैटर करता है कि आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं, राइट। अब अगर आपके पास, मान के चलें, आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं है और आप फर्स्ट टाइम इमीडिएटली एनालिटिक्स में जाना चाहते हैं, हो सकता है मुश्किल आए, हो सकता है आपको पैकेज कम मिला, दिया जाए, क्योंकि आपकी एजुकेशन पे भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती हैं।
लेकिन हम ये सोच के तो नहीं बैठ सकते ना कि हाँ हमने कोई बीटेक या कुछ ऐसा नहीं किया तो अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आप बस ठान लीजिए कि मुझे करना है, राइट। आप एक बार एंट्री कीजिए, एंट्री के बाद आप जैसे 2-3 साल का एक्सपीरियंस होता जाएगा, आप देखिए कितने पॉलिश हो जाएंगे, और उसके बाद फिर दोबारा आपको पीछे देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। तो एनालिटिक्स इज अ बूम, इसमें बहुत कुछ है। अब तो एआई भी आ चुका है, राइट। ऑटोमेशन फील्ड आ चुकी है आपकी एआई के अलावा, और भी अब मैं नाम लेना शुरू करूँ तो कितना कुछ आ जाता है, राइट। पाइथन की जैसे हमने बात की है, पाइथन के बाद मार्केट में जैसे टैबलू भी है, कुछ कंपनीज टैबलू भी यूज़ करती हैं, हालांकि मैं तो पावर बीआई की बात करता हूँ। तो वीपी डॉट नेट है, वीपी डॉट नेट से आप कितने प्यारे सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, राइट। फिर जावा है, देखिए कितना कुछ है। तो जो करने वाले स्टूडेंट्स हैं, जिनको पढ़ना है, जिनको इंटरेस्ट आ चुका है, उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है करियर में अपने एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना कि जहाँ पे आप कह सकें, आपके पेरेंट्स कैसे कह सकें, वी आर प्राउड ऑफ यू सन, वी आर प्राउड ऑफ यू डॉटर, राइट। तो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, शॉर्टकट कोई नहीं है इसका, बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है, राइट। और आप ये भी कर सकते हैं, अगर आप कभी जैसे इस कोविड में बहुत स्टूडेंट्स ने अपनी जॉब लूज़ की है, अगर आपके स्किल सेट अच्छे हों तो आप मार्केट से काम भी उठा सकते हैं। ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स है, जैसे फ्रीलांसर वेबसाइट, आप वहाँ से काम भी उठा सकते हैं, राइट। बट ये ध्यान रखें कि एकदम से मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो मुझे इतना बड़ा पैसा मिल जाएगा, जैसे कि आजकल लोग बात करते हैं, नहीं, ये गलत है, राइट। कोई किसी को मिसगाइड नहीं आपको करना चाहिए। मैं आज आपको पढ़ा रहा हूँ तो मुझे पता है कि मैंने ये कितना लंबा जर्नी जो है ये थ्रू किया है। तकरीबन 10 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं सिर्फ और सिर्फ डेटा पे ही खेलता रहा हूँ, राइट। जब मैं जॉब करता था, अब तो फुल टाइम मैं ट्रेनर हूँ, राइट। तो गाइस, चीज़ें बनेंगी और ज़रूर बनेंगी, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। आप एक चीज़ हमेशा मान के चलें, आपको तो वो सीखना है जो ऑलरेडी लोग बना चुके हैं। कभी आपने सोचा है कि बिल गेट्स के माइंड में कैसे आया होगा कि मुझे एक कंप्यूटर टाइप ऐसा एक्सेल बना देना है? वो है दिमाग। आप और हम क्या कर रहे हैं? हम तो एक पाथ को फॉलो कर रहे हैं। अब पाथ को फॉलो भी नहीं कर पाएंगे तो क्या? आप कौन सा कोई अपना नया पाथ बना रहे हो? आप कल मुझे कोई एक्सेल में कोई ऐसा प्रोडक्ट इंडियन बना के दीजिए जो आप कहें कि ये एक्सेल से बेटर है, भाई वो बात है, सैल्यूट मारने का मन तो वहां करेगा। अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी तो जो चीजें आपको मिल रही हैं आप उसी को देखी जा रहे हो, उसी को कर रहे हो, तो उसमें भी आप निराश हो जाएंगे, उसमें भी आप कहेंगे सर मुझसे होगा नहीं होगा। मैं ये सारी बातें मेरे दिमाग में आ रही हैं बिकॉज मुझे तो आप लोग कोई उत्तर प्रदेश से, कोई मध्य प्रदेश से, पंजाब से, उड़ीसा से, मतलब कहाँ कहाँ से मुझे फ़ोन आते हैं, चैनल कहाँ कहाँ पहुँच चुका है। तो आप हमेशा थोड़ा सा, काफ़ी स्टूडेंट्स मतलब घबराए हुए होते हैं, राइट। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो बनी बनाई चीज़ें हैं उसको भी नहीं सीखा तो फिर क्या किया। और जबकि आप मैंने जैसे बोला कि अगर आप इस चीज़ में थोड़ा टाइम देंगे, अपने आप को धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो करियर में आपको इतने सारे अवसर मिल जाएंगे, राइट। बहुत कुछ है करने को। एजुकेशन आपको फेल नहीं करेगी, कोई कंपनी आपको फेल कर दे, पर आप अपना कहीं ना कहीं, जैसे मैंने बोला, घर बैठे भी आप कुछ ना कुछ काम देख सकते हो मार्केट में। बट स्किल लेवल होना चाहिए वैसा ज़बरदस्त, ऐसा कि इंटरव्यूअर भी आपके सामने जब बैठा हो तो वो भी ये रात को सोचता रहे सोने से पहले, भाई आज इंटरव्यू किसका लिया था, राइट। तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, जब आप जाओ तो इस तरीके से इंटरव्यू दो, इतना नॉलेज होना चाहिए। अब बीच के आप रह जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। कंपटीशन में आपको बहुत सारे अपने लेवल के मिल जाएंगे, बट आपको क्रीम बनना है, राइट। ऐसा क्रीम जिसको मतलब जो दूर से शाइन करे, कंसेप्ट क्लियर हों, फंडामेंटल्स क्लियर हों, सिर्फ ये नहीं कि हाँ गूगल पे जाके ये चीज़ें देखी वो देखी। ओके। सो मैंने कभी आपसे इस तरह से बात नहीं की डिटेल में, आज सोचा थोड़ा सा आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊं। अपना दिमाग लड़ाएं, चीज़ों को देखें, कोई आपको घुमा रहा है कुछ कह के घूमे मत, बात कीजिए अपने सर्कल में, राइट। अपने से सीनियर्स के साथ बात कीजिए, कहीं ना कोई ऐसा व्यक्ति जो इस फील्ड में ऑलरेडी बैठा है, बात करें उनसे। हम लोग भी तो बैठे ही हैं, आपके और भी यूट्यूबर्स होंगे अच्छे अच्छे जो आपको पसंद होंगे, उनसे बात कीजिए, कमेंट सेक्शंस में बात कर लीजिए, कॉल कर लीजिए, राइट। तो मिसगाइड नहीं होना है, ठीक है। तो मैं आपको 2021 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। खूब मेहनत करें, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करें। मैंने पिछली बार भी बोला था कि ये जो आप
मेहनत करेंगे, आप इमेजिन नहीं कर सकते। मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने भी जब सैलरी जब मैंने जॉब स्टार्ट किया था, आई थिंक 2002-3 में 3500 रुपीज़ की सैलरी पे मैंने जॉब स्टार्ट किया था। और उस टाइम कोई बताने वाला नहीं था करना क्या है ऑनेस्टली। आप लोग तो अभी मे बी मोस्टली, मुझे लगता है मेरा ऑडियंस थोड़ा यंग है। खैर मैं भी बूढ़ा नहीं हूँ, बट मतलब 2003 में हमने जब शुरू किया था तो गाइस उस टाइम आईटी का ऐसा बूम नहीं था। उस टाइम बीपीओ कल्चर चलता था, कॉल सेंटर्स का नया नया आया था। और उसी टाइम मैंने देखा बहुत इंजीनियर्स कॉल सेंटर्स में आ गए थे, बिकॉज मार्केट में जॉब्स ही नहीं थी। ये तो अब आप देख रहे हो, यूट्यूब आप बैठकर हमसे बात कर लेते हो या कोई और आपको ट्रेनर पसंद आ जाता है, राइट। हमें तो उस टाइम अगर कुछ स्टडी करना हो तो यही होता था, कोई अगर हमारे आसपास मोहल्ले में या थोड़ा दूर जाके कोई इंस्ट्रक्टर है तो हम वहीं से जाके सीखना पड़ता था, या बुक्स पढ़ ली, या ऑफिस में टकरे मार मार के सीख लिया। तो वो प्रोसेस बड़ा स्लो हो जाता है। अब तो आपको इतनी बुक्स हैं, ऑनलाइन वेबसाइट्स की बाढ़ आ चुकी है, इंडियन यूट्यूबर्स आ चुके हैं, इंग्लिश यूट्यूबर्स तो हैं ही हैं। क्या कमी है आपको बताइए, राइट। तो चीज़ें आपकी अपने आप बनना शुरू हो जाएंगी, आप बस उनको छोड़े मत। अब अभी का टाइम जो है ये बहुत बेस्ट टाइम है, और ये ऐसे ही आगे जो है फ्लरिश होता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आईटी का टाइम, मेरा मतलब ये है एनालिटिक्स का टाइम। हर कंपनी को एनालिटिक्स में कुछ ना कुछ चाहिए, राइट। तो आप सोच के रखें कि मुझे करना है तो करना है। धीरे धीरे चीज़ें अपने आप होती जाएगी। बेशक आपके पास कोई एजुकेशन टेक्निकल नहीं है, दैट्स ओके। अगर आपको करना है तो आपको करना है, आपको कहीं ना कहीं मौका मिलेगा। बट ये है कि जब आपको करना है तो इसके लिए नॉलेज बड़ी अच्छी रखनी पड़ेगी आपको, राइट। क्योंकि आपके आसपास भी होंगे जो आपसे शायद ज़्यादा जानते हो। तो आपको इस मुकाम पे अपने आप को लेके जाना है कि अगर मैं कोई चीज़ ए टॉपिक भी कर रहा हूँ तो ए टॉपिक एटलीस्ट मैं करूँ इस तरीके से कि उसमें कुछ छूटे ना। ठीक है, जब आप ये सोच के चलेंगे तो आप देखिए करियर कैसे बनता है। और मैं वही आपको बात बता रहा था कि हमें मतलब जब मैंने ये जॉब स्टार्ट की थी तो मुझे भी फाइनेंशियली बड़ी प्रॉब्लम्स हुई हैं। मतलब यंग एज में देखिए इतने ड्रीम्स होते हैं, इतना कुछ करना होता है, बहुत चीज़ें जो हम नहीं कर पाए, राइट। बहुत चीज़ें होती हैं। एक यंगस्टर क्या कहता है, बहुत कुछ कहता है भाई, उसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, उसको सप्लीमेंट्स मार्केट से खरीदने हैं, उसको एक से एक वेस्टर्न आउट आपके वो कपड़े लेने हैं, ब्रांड लेना है, बाइक होना चाहिए, कार होना चाहिए, बहुत कुछ आप सोचते हो, राइट। लेकिन बहुत कम चीज़ें आप कर पाते हो। अगर आपने जो सोचा है वो आप कर पाए तो आप यू आर लकी, राइट। लेकिन मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ। तो ऐसी बहुत चीज़ें थी जो करनी थी, बट हम कर नहीं पाए बिकॉज आपको जेब देखनी पड़ती है, राइट। तो मतलब आप पेरेंट्स से भी कितना मांगेंगे, पेरेंट्स भी आपको एक हद तक दे सकते हैं, राइट। अब आप रातों रात कहें मुझे कॉलेज जाना है, मुझे कार चाहिए, चाहे मारुति हो, तो ऐसा नहीं है ना कि आप अपनी फैमिली में बोले और वो कहे हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा नहीं होता, राइट। तो एजुकेशन लेते लेते करियर में इतना ज़्यादा लंबा टाइम मैंने खींचा, 10 साल का। तो वो सब बहुत देर से समझ आया कि करना क्या है, राइट। और जब वो समझ आया तब तक ऑब्वियसली एक टाइम होता है, जैसे मैंने बोला एक यंग टाइम होता है, वो तो निकल चुका है। बट अब जो भी है सो है। जब आपको समझ आया तभी से सही है, बढ़िया है, ठीक है। लाइफ आपका कम से कम क्वालिटी तो लाइफ का बढ़ेगा। अब आज की डेट में जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपके साथ साथ आपकी फैमिली भी, आपको पता है, आपको जीती है। आपकी फैमिली भी आपको जीती है, मतलब कि अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपके घर का माहौल भी चेंज हो जाएगा, राइट। बहुत चीज़ें होती हैं जब आप अपनी फैमिली को हेल्प करते हैं, आप अपने फादर को हेल्प करते हैं, राइट। फादर ने उम्र भर आपको कमा कमा के दिया, आपकी स्कूलिंग करवाई, सब कुछ करवाया, राइट। तो कितना अच्छा आपको लगे अगर आपकी जॉब इतनी शानदार बंद हो जाए, आप सेटल्ड हो जाएं कि आप फादर को हेल्प कर रहे हैं, तो पूरी फैमिली आपके साथ चलती है गाइस। ये सिर्फ आपके करियर की बात नहीं है। फैमिली का एक आदमी अगर बहुत अच्छे तरीके से सेटल्ड हो जाता है, उसका करियर ग्राफ बहुत अच्छा ग्रो होने लग जाता है, उसके आसपास के लोग ऑटोमेटिकली उसको देखकर इन्फ्लुएंस होकर उनमें भी एक चेंज आ जाता है। तो पूरी फैमिली की कायाकल्प हो जाती है, राइट। तो वही बात है कि जब जो चीज़ मुझे चाहिए, अगर मुझे वो उस टाइम चाहिए, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है, राइट। क्योंकि हम डिज़ायर तो बहुत रखते हैं, लेकिन डिज़ायर तो सभी लोग रखते हैं। आपको उसके हिसाब से अपनी जो क्वालिटी है
वो भी बनानी पड़ेगी। एक बार आपने अपने आप को उस लाइक बना दिया, और मैं तो एजुकेशन के इसमें ही बात करूंगा, क्योंकि अब स्पोर्ट्स का तो मैं आपको कोई ऐसा स्पीच दे नहीं सकता। एजुकेशन में आज आज की डेट में बहुत कुछ है, हमारे टाइम पे नहीं था। जैसे मैंने बोला, उस टाइम तो बीपीओस में ही जॉब करते थे, वही सैलरी मिलती थी, उसी में खुश हो जाते थे। बड़े इंजीनियर्स भी आते थे, उनको जॉब्स ही नहीं थी। अब तो ऐसा है ही नहीं, बिल्कुल नहीं ऐसा। अब ऐसा, और हमारे पेरेंट्स उस टाइम कहते थे कि यार क्या करोगे तुम इतना आगे स्टडी करके भी, जॉब्स तो है नहीं, कोई टेक्निकल टुक्निकल कुछ कर लो, और सेटल हो जाओ, जॉब कर लो छोटी मोटी। ऐसा मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो 90s के स्पेशली, अगर मेरे व्यूअर्स हैं तो वो एग्री करेंगे इस बात से, राइट। अभी तो मतलब अभी तो ऐसा है कि आपके पास सारा कुछ है, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है, सिर्फ एक क्लिक के ऊपर। उसके बाद भी आप बोले भैया मुझसे नहीं होगा, कैसे होगा, कैसे करेंगे, गलत है, बहुत गलत है। आपका तो टाइम ही चेंज हो गया है। अब तो आप किसी भी ट्रेनर को ऑनलाइन पकड़ सकते हो। सीखो भाई, सीखो, सीखने से ही बनेगा। ओके। अब ऐसे तो मैं बात बहुत कर लूंगा, आप भी कहोगे भाई आज क्या हो गया है अजय को, और बोर भी हो जाओगे आप। बट मेरा यही है कि गाइस, एजुकेशन के थ्रू आप अपनी लाइफ को चेंज करें, मुझे बहुत खुशी होगी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, कहते हैं कि हमने पैसे भी पे किए कहीं पे, तब भी ऐसा नहीं सीखा जितना आपके चैनल से सीखा या आपकी ट्रेनिंग से सीखा। मुझे प्रमोशन मिल गया, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बनाए, बहुत वाहवाही लूटी, राइट। लेकिन सर मैंने आपके चैनल के बारे में किसी को बताया नहीं। हाँ, ये गलत है। नॉलेज शेयर करो, नॉलेज शेयर करोगे तभी तो आगे लोग आपको पूछेंगे और कहेंगे ये भी बता, वो भी बता, उसी से आप आगे ग्रो करोगे। नहीं अपने तक कब तक आप रखोगे, एक दिन हम सबको जाना है। राइट। तो गाइस, ये था फिलहाल के लिए, थोड़ा सा आज ज़्यादा हो गया, बस चलता है। मैंने कभी आपसे इस तरह खुल के बात ही नहीं की। अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक्सेस के ऊपर बात करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग आपको मैं दो चीज़ें बताने वाला हूँ, बड़ी मस्त हैं ये चीज़। दोनों चीज़ें, एक है एक्सेस को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्ट, और दूसरा है कि आप जब एक्सेस में डैशबोर्ड्स बनाते हैं तो कई बार होता है कि आपको पीछे एक्सेस दिखाना नहीं है, आपको सिर्फ फॉर्म दिखाना है, तो वो कैसे करेंगे। तो ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मज़ा आ जाएगा आपको इसको। और मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे मैं ये, मुझे इसमें से एक चीज़ तो मुझे अभी पता लगी 3-4 दिन पहले, आपको तो मैं अभी बता रहा हूँ। तो अब आप नए नए हैं तो आप आपका टाइम बच गया, आपके वो एफर्ट्स बच गए, क्योंकि मैंने इसमें बड़ा दिमाग खपाया और उसके बाद जाके मुझे पता लगा। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, पासवर्ड एक्सेस में किस तरह से दिए जाते हैं इसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको किसी अपने फोल्डर में लेके चलता हूँ जहाँ पे मेरे पास एक्सेस है। अब एक्सेस के पासवर्ड जो होते हैं ना, वो एक्सेल की तरह नहीं चलते कि भाई आपने बोल दिया, जैसे वहाँ पे होता है ऑल टीपीपी शॉर्टकट की आपने लगा दी और पासवर्ड जो है प्रोटेक्ट हो गया। मतलब अगर ये डेटाबेस मैं ओपन करूं तो इस डेटाबेस को ओपन करके मैं सीधा कोई शॉर्टकट की यूज नहीं कर सकता। इसका एक तरीका है इसको पासवर्ड देने का, ठीक है। वो क्या तरीका है उसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसे आप देखें, ये मेरे पास एक्सेस है। अब ये मेरे पास एक्सेस है तो मैं यहाँ पे कहीं भी इसको पासवर्ड प्रोटेक्ट ऐसे नहीं कर सकता। इसका एक तरीका है, वो ये कि आप कोई भी ब्लैंक एक्सेस खोलें या ऑलरेडी कोई और एक्सेस है वो खोल लें, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब जैसे हम ये डेटाबेस खोलते हैं, इस डेटाबेस के थ्रू हम ये डीबी वाला डेटाबेस ओपन करेंगे। तो कैसे करना है, आपने फाइल में जाना है और फाइल में जाके अब यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। ओपन, ये देखिए, ओपन के बाद हो सकता है आपको यहाँ वो अपना एक्सेस दिख जाए, आपको वो नहीं ओपन करना है, आपको ब्राउज पे जाना है। ये बहुत ज़रूरी है, रिमेंबर। ब्राउज पे क्यों जाना है, क्योंकि ब्राउज के बाद एक प्रॉम्प्ट आएगा आपको, ये वाला, जिसमें हम एक्सेस ओपन करेंगे। ये मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, डबल क्लिक नहीं करेंगे, सिलेक्ट कीजिएगा, और यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हमें ब्राउज पे ही मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको ब्राउज करना, ओपन एक्सक्लूसिव, ओपन एक्सक्लूसिव करेंगे तभी बात बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। ओपन तो हो जाएगा, लेकिन अब क्या करेंगे, हम फाइल में जाएंगे और फाइल में इसमें यहाँ पे इन्फो में जाएंगे, एक्सेस के, जो इसको मैंने प्रोटेक्ट करना है क्योंकि मैंने इसको एक्सक्लूसिवली ओपन किया है। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप अपना पासवर्ड दे देंगे 1, और यहाँ पे भी आप 1 दे देंगे पासवर्ड इस तरीके से, और इसको ओके कर देते हैं। और ये एक प्रॉम्प्ट आएगा, इसको इग्नोर कर दीजिएगा, ओके कर दीजिएगा, इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब जब मुझे इसको ओपन करना है, देखिए अब मैं इसको ओपन करता हूं तो क्या होगा कि ये आपसे एक पासवर्ड मांगेगा। ये देखिए पासवर्ड आपका लग गया, ठीक है। तो हम इस तरीके से पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। तो नेचुरली गाइस, आप सोचेंगे पासवर्ड ब्रेक नहीं हो सकता है, उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई 100% आपका सिक्योर है। आप वीबी
VBA के थ्रू भी अपने डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट ये एक ऐसा फीचर है जो हम अगर VBA भी हमें नहीं आता है तो हम इसको इजीली कर सकते हैं। अब नेचुरली आप ये कहेंगे कल को मुझे पासवर्ड हटाना हो तो क्या, तो आपको सेम वही करना है। आप इसको, मुझे अगर पासवर्ड हटाना है तो मैं फाइल पे जाके यहाँ पे इन्फो में जाने की कोशिश अगर करता हूँ और मैं अब इसे डिक्रिप्ट करूँगा, ठीक है, तो आप ये नहीं कर पाएंगे। ये देखिए, यू मस्ट हैव द डेटाबेस ओपन फॉर एक्सक्लूसिव यूज, मतलब आपको दोबारा से किसी और डेटाबेस से ओपन करना है, ब्राउज में जाना है। जब ये ओपन हो जाएगा फिर आप फाइल पे जाएंगे और इन्फो में जाके यहाँ पे आपको डिक्रिप्ट मिल जाएगा, क्योंकि इनक्रिप्ट तो ऑलरेडी हो चुका है। फिर आप इसका पासवर्ड जो है हटा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि जैसे आप लोग अगर एक्सेस में काम करते हैं तो क्या होता है कि बहुत बार हम लोग एक्सेस में जब काम करते हैं तो एक जैसे हम नॉर्मली फॉर्म्स वगैरह बनाते हैं, तो कई बार स्टूडेंट कहते हैं कि जब एक्सेस ओपन हो तो सिर्फ फॉर्म ही ओपन होना चाहिए, राइट। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक मैं फॉर्म बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। फॉर्म डिज़ाइन में जाते हैं, लेट्स से आपने कोई लॉग इन फॉर्म बना लिया, ठीक है। तो मैं तो फिलहाल एक सिंपल कंसेप्ट रखूँगा, जैसे ये लेट्स से आपका एक यूज़र नेम हो गया, एक पासवर्ड हो गया, लेट्स से ये आपका फॉर्म है और एक आपका बटन है। मैं इसमें और कुछ नहीं करूँगा, ठीक है। हमने फॉर्म्स के ऊपर तो अभी अपनी सीरीज में बात ही नहीं किया है। अब मैं इस फॉर्म को बंद कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं सेव कर देता हूँ इसे और मैं इसको नाम दे देता हूँ लॉगिन। हो सकता है आपके पास ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हों, आप चाहते हो कि जब भी एक्सेस ओपन हो तो ये फॉर्म ही सीधा ओपन होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आप फाइल में जाएंगे, एक्सेस के फाइल ऑप्शन में आप जाएंगे। एक्सेस के फाइल ऑप्शन में जाने के बाद करंट डेटाबेस में आपको यहाँ पे डिस्प्ले फॉर्म जो आ रहा है ये बाय डिफॉल्ट नन होता है, तो यहाँ पे आप लोग इसको जो भी आपको फॉर्म्स होंगे दिख जाएंगे, उसमें से अपना सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने जैसे लॉगिन फॉर्म सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हमें जैसे ये नेविगेशन पेन है, ये भी नहीं अगर आपको दिखाना है तो आप इसके नीचे आ सकते हैं और आप बोल सकते हैं डिस्प्ले नेविगेशन ऑफ, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं इसको ओके करता हूँ। अब क्या होगा, इसको क्लोज करके देखना पड़ेगा, इसके चेंजेस इमीडिएटली आपको नहीं दिखेंगे। अब देखिए, जब आप इस मेन डेटाबेस को दोबारा ओपन करते हैं तो क्या होगा कि एक्सेस ओपन नहीं होगा, सीधा आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। ये देखिए फॉर्म आ गया, राइट। अब इस फॉर्म में भी अगर आपको ये पॉपअप की तरह लेके आना है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें इसके डिज़ाइन व्यू में जा सकते हैं राइट क्लिक करके, ठीक है। राइट क्लिक करके ये प्रॉपर्टी शीट इसका खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अदर्स के अंदर पॉपअप में एक ऑप्शन मिलता है नो यस का, आप इसको यस कर दें, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब अब आप इसको जब ओपन करेंगे, ये देखिए मैं सेव कर देता हूँ। अब जब मैं इसको ओपन करूंगा, ये वीडियो एक्सेस के बिगनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है, जिनको कुछ पता भी नहीं है। ये देखिए, ये आपका एक फॉर्म ओपन होके आ जाएगा और आपका नेविगेशन पेन भी नहीं दिख रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम काम कर सकते हैं, इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जैसे आप चाहें तो ये नेविगेशन भी हटा सकते हैं, ये भी हटा सकते हैं, ये मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फॉर्म ओपन कर सकते हैं। मैंने जो आपको बताना था वो ये बताना था कि अब जैसे ये फॉर्म आपने देखा होगा यहाँ पे ओपन हुआ, राइट। आप इसको सेंटर पे भी कर सकते हैं, नॉर्मली हम लोग सेंटर में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप दोबारा फॉर्म के डिज़ाइन व्यू में जब जाएंगे ना, तो यहाँ पे ऊपर जो फॉर्म सिलेक्टेड है, आप यहाँ पे ये देखिए, एक मिनट के लिए प्रॉपर्टी शीट में दोबारा चलता हूँ। प्रॉपर्टी शीट में ऊपर फॉर्म सिलेक्ट होना चाहिए, राइट। यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन होगा सेंटर का, ये देखिए ऑटो सेंटर। तो आपको मैं ये वो चीज़ें बता रहा हूँ जो शायद आपको इमीडिएटली मिलेंगी नहीं, आपका टाइम बर्बाद करेंगी ढूंढने में। ऑटो सेंटर येस कर दिया, अगर ऑटो सेंटर येस किया तो देखिए क्या होगा कि जो आपने फॉर्म सेट किया हुआ है फाइल ऑप्शन में लॉगिन की टाइम, वो ओपन तो होगा बट अब वो सेंटर में ओपन होगा और ये बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, राइट। ये देखिए, वाओ फैंटास्टिक, इस तरीके से। अब आप एक और काम कर सकते हैं, जैसे मेरा क्लाइंट मुझे बोल रहा था कि ये पीछे एक्सेस के ये बटन्स अच्छे नहीं लगते यार, इसको किसी तरह हाइड कर दो। तो इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सिंपल तरीका है, कोई भी कर सकता है। वो ये कि आप इस एक्सेस का एक शॉर्टकट की बना लें, राइट। वो कैसे, देखिए मैं इसका एक शॉर्टकट की बनाता हूँ। लेट्स से हमने डेस्कटॉप पे एक शॉर्टकट की बनाना है, तो चलिए शॉर्टकट की बनाते हैं। शॉर्टकट की तो आपको पता ही होगा किस तरह से बनता है। न्यू में जाएंगे और यहाँ पे शॉर्टकट प्रेस करेंगे और उसके बाद मैं अपने उस एक्सेस पे चला जाऊँगा, ठीक है। एक्सेस पे जाएंगे, सो यहाँ पे डेस्कटॉप में मेरा फोल्डर है प्रोजेक्ट के नाम से, और प्रोजेक्ट ये रहा। मैं इसमें जाता हूँ और इसमें है, नीचे आता हूँ, ये रहा, ठीक है। इसके अंदर जाके ये मेरा डेमो है
और ये मेरा डेटाबेस है, यही था राइट। ओके कर देते हैं, तो शॉर्टकट बन गया। अब क्या होगा, ये हमारा शॉर्टकट बन गया। अब शॉर्टकट तो आप सबको आता ही होगा, मैं आपको शॉर्टकट यहाँ सिखाने नहीं आया हूँ राइट। अब जो हमारा शॉर्टकट बना है उस पे देखिए मैं अभी क्या बेसिकली करने की सोच रहा हूँ। तो लेट मी फाइंड माय शॉर्टकट, ये रहा देखिए। अब क्या है कि मैं जब इस पे क्लिक करूँगा तो नेचुरली जो है शॉर्टकट के थ्रू ये जो मेरा डेटाबेस है ये ओपन हो जाएगा। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, ये पिछला हमारा जो ये विंडो है ये हटाना है, ठीक है। तो ये प्रोजेक्ट्स में आपको बड़ा काम की चीज़ है, आपका टाइम बचाएगा। हम क्या करेंगे, आप अपनी शॉर्टकट की पे यहाँ पे जो जहाँ पे आपने बनाया आप राइट क्लिक करें और राइट क्लिक करके आप प्रॉपर्टीज़ में जाएं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद आपको ये यहाँ पे शॉर्टकट जो टैब है ये आपको सबको दिख रहा होगा। विंडो 10 में यूज़ कर रहा हूँ, मैंने बाकी विंडोज़ में ट्राई नहीं किया है, ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो ये जो शॉर्टकट है इसमें रन करने के टाइम नॉर्मल विंडो रहता है, आप इसको मिनिमाइज़ कर दें और इसको नीचे अप्लाई ज़रूर करें, ठीक है, ओके कर दें। तो अब मैं इसको जब डबल क्लिक करता हूँ तो देखिए क्या होगा, सेम प्रोसेस होगा लेकिन हमें एक्सेस जो है वो दिखेगा नहीं। ओह वाह वाह अमेजिंग। मैंने जब ये ऑप्शन देखा था, आप यकीन मानिए मैं इतना एक्साइट हो गया था और मैंने उसी टाइम सोचा था मैं इसको अपने चैनल में अपने स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर करूँगा राइट। तो ये देखिए ये है। अब इसमें हमें पता ही नहीं है कि ये एक्चुअली बैकग्राउंड किसका है राइट। ऑब्वियसली ये नेविगेशन पेन है, आप ये भी हटा सकते हैं, इसके बारे में फिर बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थोड़ा सा स्पीच लंबा हो गया हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा, बट मुझे लगा आज तो बनता है, आज लास्ट डे है साल का और बड़े कंसर्न्स भी आ रहे थे स्टूडेंट्स के, बड़े मायूस भी रहते मायूसी भरे कई बार, या कॉन्फिडेंस नहीं है कैसे होगा स्पेशली कोविड के टाइम। तो मुझे लगा कि आपको थोड़ा सा बताना ज़रूरी है। बाकी ये दो हमारे टिप्स थे, एक तो लॉगिन फॉर्म पॉपअप करते हुए किस तरह से एक्सेस को हाइड कर सकते हैं और सिक्योरिटी पासवर्ड प्रोटेक्शन का। तो बने रहें चैनल के साथ इसी उम्मीद के साथ कि अगला साल हमारा बिल्कुल इस साल जैसा नहीं होगा। हम खूब सारा पढ़ेंगे, हम खूब सारी तरक्की करेंगे और अपनी फैमिली का जो इन्वायरमेंट है वो भी टोटली चेंज कर देंगे। इस एम्बिशन के साथ फिलहाल के लिए मैं आपसे लेता हूँ बाय बाय और मिलते हैं हम बहुत जल्दी नए साल में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।